प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे इसलिए मैं बना देता हूँ और जो अपडेट हैं वो मैं दे देता हूँ आज आपको। सुबह का आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने साफ बोल दिया था कि देखिए ग्रीन में थोड़ा बहुत जाएगा लेकिन रेड में ज़्यादा जाएगा, तो रेड में गया और सारे दिन रेड में ही रहा, रेड में बंद हुआ। किसी बच्चे ने बोला भी सर उधर डोजन फीचर्स तो ग्रीन में है। अरे भाई ग्रीन में नहीं है, वो 4950 लगभग 50-55 पॉइंट ग्रीन में रुका ही रहा, एक जगह काफ़ी देर तक रुका रहा और जैसे ही वो नीचे आया तो अपना इंडेक्स रेड हो गया और ये रेड में ही लगातार बना रहा, क्योंकि प्रीमियम को ईटिंग का प्रोसेस ऑपरेटर्स का चलता है। वो ऊपर भी बाज़ार को ले जाता है और नीचे भी ले जाता है, प्रीमियम ईटिंग का काम उसका चलता रहा। तो मैं स्टॉक मार्केट के बारे में एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो भी मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें मेरे खुद के ये विचार हैं, और अगर आप कोई शेयर बाज़ार से शेयर खरीदते बेचते हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। इसमें कोई आपको लॉस या प्रॉफिट होगा तो मेरा कुछ लेना देना नहीं होगा। ये सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि शेयर बाज़ार में किस तरह से मूवमेंट हुआ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये रुचि सोया का एफपीओ के बारे में बता दूँ आपको। सीधी सीधी बता क्या, तो मैंने कई दिन पहले भी बता दिया है, कल भी बताया था और परसों भी शायद बताया था। लिस्टिंग गेन पे जो आपको मिले 5-10%, तो वो आप उसको बेच, अगर मिल जाए आपको एफपीओ में शेयर तो आप बेच के उसको अपना पॉकेट में रख सकते हैं। या फिर अदरवाइज मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप लंबे समय तक इस वीडियो को रखिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी इक्विटी इसमें प्रमोटर की है और अभी वो 6% इक्विटी को सेल आउट कर रहे हैं, फिर भी 81% रह जाएगी। तो दोस्तों फिर भी 75% से भी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, तो नेक्स्ट 6% भी उनको इक्विटी बाज़ार में बेचनी पड़ेगी और अच्छे वैल्यूएशंस पे ही रुचि सोया को रखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, कंपनी को आगे ले जाना पड़ेगा। वैल्यूएशंस देखिए, दोनों का एक सा ही बिजनेस है, अडानी वेलमेर का भी और रुचि सोया का भी। अडानी वेलमेर की कॉस्ट ज़्यादा है, मैं उसी दिन से कह रहा हूँ आपसे। 1 रुपये का शेयर है दोस्तों, अगर 4,019 भाव है शायद आज, तो 4,190 रुपये का भाव हो गया। और अगर वही रेट हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के देखें तो वो आज 1900 कुछ रुपये पे है, तो इससे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर सस्ता है। और अपना रुचि सोया तो बहुत ही सस्ती वैल्यूएशंस पे है दोस्तों। इसका शेयर रुचि सोया का आई थिंक 880 पे लिस्टिंग है और ये 650 पे लेके आ रहा है, तो लिस्टिंग गेन तो आपको डेफिनेटली मिलना ही है। तो इसलिए आग बंद करके अपना आईपीओ में पैसा लगा दीजिए। रेटिंग जरूर इसकी 3.7 है, तो ज़्यादा बड़े लोट नहीं लगाने, मिनिमम पे आप लगा दीजिए, मिल जाएगा तो ठीक है, और रख लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए। 2 शेयर मेरे भी पोर्टफोलियो में बहुत दिन से पड़े हुए हैं बाबा रामदेव जी के। तो ये तो रहा रुचि सोया की राम कहानी। अब बात आ जाती है दूसरे स्टॉक्स की। देखिए अब इस शेयर बाजार को आज मंथली एक्सपायरी अगले हफ्ते में है और आज वीकली एक्सपायरी का पहला दिन था। और देखिए जनरली जो फ्राइडे होता है वो डिसेसिव डेज होता है, फैसला करने वाला दिन होता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो देखिए कोई बुरी खबर तो ऊपर से नहीं आई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कोई बुरी खबर नहीं आई है। क्रूड वही 116-117 डॉलर पे झूलते मैंने देखा है, और गोल्ड की कीमतें कुछ मैंने अभी कम देखी हैं। और इस हिसाब से अपने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मुझे नहीं लगता कि अब बाज़ार ज़्यादा गिरेगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को कोशिश रहना चाहिए और रहना पड़ेगा अभी, क्योंकि इस हमारे शेयर बाज़ार में पैसा इन्वॉल्व होता है और हम जो स्टॉक खरीदेंगे या कुछ भी हम काम करेंगे तो देखिए उसमें एक मनी इन्वॉल्व होती है, तो हमें सावधानी से काम करना पड़ेगा। दोस्तों मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बता देता हूँ। तो मैंने आज सुबह की वीडियो में भी बताया था कि आज हालांकि मेरा जो एक जैकपॉट था मारुति वो फेल हो गया दोस्तों। कभी कभी गलती इंसान को अपनी मान लेनी चाहिए। मैंने 7,400 500
71 में और 5,690 में बेचने का कहा था, लेकिन ये वहाँ तक गया ही नहीं और ये नीचे चला आया और आके 7,408 या 9 पे रुक गया। मैंने भी 7,403 पे बाइंग के लिए दिया था, लेकिन जब मैंने इसकी मूवमेंट देखी कि नीचे की मूवमेंट इसने पकड़ी हुई है, तो दोस्तों मैंने वो अपनी डील कैंसिल करा दी कि भाई मैं इसको बाई नहीं करनी चाह रहा हूँ। उसके बाद भी ये मारुति लिमिटेड 7,385 से वापस घूम गया और ये 7,408 पे ही पड़ा रहा, क्योंकि बाजार ने कसम खा ली थी ग्रीन में जाने की। बिल्कुल भी बाजार ऊपर जाने के मूड में नहीं था। रिलायंस सुबह भागा था दोस्तों, और ऐसे मौक़ों पे कभी कभी कुछ छोटे इन्वेस्टर्स फ़ायदा उठा लिया करते हैं। जैसे कोई चीज़ भागती है, एक तो आप इन्वेस्टर्स लोग, दर्शक लोग ये सीख लें, जैसी कोई चीज़ भागती है उसको बेचना सीखिए। मैंने रिलायंस बेचा और जब मुझे 2-4 रुपया मिला तो मैंने उसको वापस भी ले लिया, क्योंकि जो भी चीज़ जब कोई भागती है डेफिनेटली नीचे ज़रूर आती है 99%। और कभी कभी रिलायंस 1% नॉन स्टॉप भागता है, वो 50, 60, 70, 80, 100, 150 रुपये तक भी एक दिन में भागा है। तो वो तो कभी कभी होता है, जनरली ये स्टॉक्स नीचे आते हैं। टाटा स्टील में भी देखिए 1356 गया, उसके बाद में देखिए काफ़ी नीचे आया। तो जो चीज़ भागती है उसको कभी पकड़िए मत। बच्चे लोगों को गुदगुदी होती है, मैं बहुत रोकता हूँ कि आप मत खरीदिए, आप मत खरीदिए। नंबर 1, भागती हुई चीज़ को मत खरीदिए, नंबर 1 बच्चों के लिए। नंबर 2 कि सर नज़ारा टेक्नोलॉजी ले ले क्या? अरे भाई वाहियात क्यों वाहियात स्टॉक के चक्कर में पड़ रहे हो, जिसकी जानना पहचान में तेरा मेहमान। सर डिश टीवी ले लें क्या? अरे भाई ये क्या बीमारी है भाई, ऐसे स्टॉक के चक्कर में क्यों पड़ते हो तुम? सर रेनो का सोगर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई एनालिसिस है आपके पास में, उसका डाटा है, उसकी बैलेंस शीट है, उसके प्रॉफिट लॉस हैं, प्रमोटर्स की हिस्ट्री है। नो, मैंने कि नहीं लेना है। तो दोस्तों मैंने आज कई बच्चों को कम से कम 10-15 स्टॉक के लिए मना किया, और बहुत जल्दी एक्शन लेता हूँ मैं। टेलीग्राम चैनल पे भी लेता हूँ, इस वीडियो के कमेंट्स में भी लेता हूँ, चाहे कोई मुझे कुछ भी लिखे और मैं तुरंत हाँ या ना में जवाब देता हूँ। सर अडानी विलमार ले लें क्या? भाई अब महंगा हो गया है, पहले लेना था। जब कोई चीज़ सस्ती होती है तब लेनी थी। खैर कोई बात नहीं है, आगे की ही बात मैं बताऊंगा। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सुन लो। तो पहले तो मैंने बताया आपको कि कोई भी भागती हुई चीज़ को खरीदिए मत, बेचिए। अगर मौका लगे तो कल भी तमाशा हुआ, सर टीवी 18 भाग रहा है 77 रुपये, अरे बेचो ना भाई। अरे सर अच्छा लग रहा है खरीद लेते हैं। अरे नहीं भाई अब नहीं खरीदना, 60 रुपये में तो खरीदा नहीं। मैंने खूब हल्ला गुल्ला किया, 60 रुपये में ले लो भाई। HPL पावर ले लो भाई, मैं एनालिसिस करके भी दे रहा हूँ, आपके कागज़ पे चिपका भी रहा हूँ, पेस्ट भी कर रहा हूँ, कमेंट्स में पेस्ट भी कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी पेस्ट कर रहा हूँ, अपने जो पेडअप जो अपना ये अपना व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे भी मैं अपना पेडअप पे पेस्ट कर रहा हूँ, एनालिसिस करके अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। जब ये गिरे हुए हैं, रुके हुए हैं, तो दोस्तों तब तो आप लेते नहीं। जब वो 77 भाग रहा है, जब बेचने का समय तब उसको खरीद रहे हैं। अरे भाई ऐसे मौक़ों पे बेचिए। जब आप L&T फाइनेंस 58 रुपीज़ था, 55 रुपये था, तब तो आपने ख़रीदा नहीं। आज आप 88 और 89 में ख़रीदने के लिए भाग रहे हैं। ये बात मेरी पसंद नहीं है, इसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, नुकसान नहीं चाहता हूँ आप लोगों का। आप नीचे गिरे हुए अच्छे फंडामेंटली स्टॉक को पकड़िए, जब वो रेस्ट कर रहा हो, जब वो भाग रहा हो तब उसको बेचिए, नंबर 1। नंबर 2, वीक स्टॉक को हाथ मत लगाइए। नज़ारा टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो, नज़ारा वालों को नज़ारा अच्छा लगता होगा, मुझे नहीं लगता भाई। डिश वालों को अच्छा लगता होगा भाई, मुझे नहीं लगता भाई। रेणु को शुगर, मुझे नहीं लगता भाई। एक विकास इकोटेक तो कल बहुत बड़े अखबार में छाप रखा था, भाग जाएगा, ये हो जाएगा, पहाड़ तोड़ देगा। अरे भाई और बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, मैं तो एनालिसिस करके आपको दे रहा हूँ, मैं तो उनकी भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि जैसे ही अप्रैल में Q4 के रिजल्ट्स आएंगे ये तो 20-25% भागेंगे। आप अभी से उन स्टॉक को खरीदिए
और रख लीजिए पोर्टफोलियो में। कितनी देर है अप्रैल की? क्या 1 महीना आप वेट नहीं कर सकते, रख नहीं सकते अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को? जैसे ही वो आपको 15, 20, 25% भागे तो उसको बेच दीजिए, खरीदना नहीं है भागने पे दोस्तों। चौथी बात बता दी मैंने आपको आज इसी वीडियो के माध्यम से। और कल छुट्टी है और परसों छुट्टी है। मैं तो बहुत ही अच्छे 10 स्टॉक की एनालिसिस करके अपने लोगों को गारंटी के साथ विद प्रूफ मेहनत करके उनके सामने वो चीज़ मैं पेस्ट कर दूंगा कि आप इस कंपनी में अगर इस रेट पे माल खरीदेंगे तो डेफिनेटली Q4 के रिजल्ट से 1 या 2 दिन पहले ये 20% का रिटर्न देगा। तो दोस्तों आपको भी मैं उसका भागीदार बनाता हूँ और आपको भी मैं उसके एनालिसिस को कभी पेस्ट कर देता हूँ। भाई देखिए, मैंने आपके लिए पिछली बार भी प्रेमल पेस्ट किया, कोफोर्ज पेस्ट किया, अरे मेरे बच्चों ट्राइडेंट पेस्ट किया, मैंने क्या नहीं पेस्ट किया। लेकिन अभी मैं कल शनिवार और इतवार को अच्छी तरह से अभी से इस वीडियो के तुरंत बाद बैठ जाऊंगा और मैं बिल्कुल 10 स्टॉक, ऐसे स्टॉक जो मुझे और मेरे दर्शकों को, प्यारे व्हाट्सएप फॉलोवर्स को, वो 10 स्टॉक में पेस्ट करूंगा और उन पे छोड़ दूंगा आपको। इन 10 स्टॉक में से जो अच्छे लगें आप इनको खरीदिए और ख़रीद के आप इनके Q4 रिजल्ट का वेट करिए। तो दोस्तों, मैं इस तरह की भविष्यवाणी को अब की बार अपने दिमाग में लेके चल रहा हूँ। बाजार तो देखिए अब गिरने फिरने वाला है नहीं। अब तो मार्च के 4 दिन है शायद, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, 31 पूरा हो जाएगा, फिर अप्रैल शुरू हो जाएगा। पहले इन्फोसिस का रिजल्ट आएगा, विप्रो का आएगा, TCS का आएगा, HCL का आएगा, दोस्तों टेक महिंद्रा का आएगा, और उसके बाद में टाटा स्टील, रिलायंस, और फिर शुरू हो जाएंगे रिजल्ट्स आने। और जैसे जैसे रिजल्ट्स की डेट डिक्लेयर होगी, कुछ बच्चे पूछते हैं सर सेल का डिविडेंड कब तक मिलेगा, सेल के Q4 के रिजल्ट्स कब आएंगे? अरे भाई वो तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा ना कि उसकी एनुअल जनरल मीटिंग कब है, उसकी बोर्ड मीटिंग कब है। उस बोर्ड मीटिंग में रिजल्ट्स आउट होंगे। उसी बोर्ड मीटिंग में जो भी डिविडेंड आउट हो, बोनस आउट हो, रिजल्ट्स आउट हो, तो उसमें आउट होंगे। वो तो डिसाइड मैनेजमेंट करेगा कि उसकी Q4 के रिजल्ट्स की डेट क्या है। सन 2022 एंड फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक का पूरे साल का लेखा जोखा बैलेंस शीट में आ जाएगा और Q4 के रिजल्ट्स उसके साथ जुड़ जाएंगे। उसी के आधार पे उस कंपनी का वैल्यूएशंस देखा जाता है कि वो पिछले 2020-21 के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रही है। तो कुछ कंपनियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी बैलेंस शीट अपनी दिखाई है, और बहुत अच्छा उनका गवर्नेंस है, बहुत अच्छा बोर्ड है, और बहुत ही अच्छी उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट होके आपके सम्मुख में रख दी जाएंगी और उनमें से आप देख लीजिए कौन से स्टॉक खरीदें, कौन से बेचें। क्योंकि रोज़ रोज़ भी बच्चे लोग पूछते हैं कि सर ये बता दीजिए, आज किसी भाई ने पूछा था महिंद्रा CIE कैसा स्टॉक है। ये तो भाई ऐसे नहीं बताए जाते, जो मेरे फिंगर टिप पे है वो मैं तुरंत जवाब दे देता हूँ, और जो मेरे फिंगर टिप पे नहीं है उनका मैं स्टडी करने से पहले जवाब नहीं देता हूँ। क्योंकि मुझे भी इतनी एज के बाद में भी और इतने तजुर्बे के बाद में भी तजुर्बा हो गया है, मैं फटाफट किसी को उल्टा सीधा जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें बच्चे लोगों का और दर्शकों का पैसा इन्वॉल्व होता है। शॉर्ट की तरफ ही आज मैंने मारुति का दे दिया था और मारुति आज फेल हुआ, और मारुति का शेयर इतना ख़राब नहीं है, और मैंने बड़े इत्तेफाक से ये 2 शेयर की ही बात लिखी थी उसमें कि अब ज़्यादा नहीं लेना, 1 या 2 जैसे मैं लेता हूँ ऐसे ही लीजिएगा। मैंने भी 2 शेयर 7,403 पे लिखाए थे, लेकिन फिर बाद में मैंने कैंसिल करा दिए। मेरा मूड उसको माना नहीं है और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 4-5 बातें इस वीडियो के दौरान बताई।
आज सुबह ग्रीन में बाजार गया, उसके बाद में देखिए रेड में हो गया, फिर रेड में ज़्यादा रहा। संशय बाजार को ये था कि कहीं डो जोन फ्यूचर्स माइनस में ना हो जाए, और माइनस की तरफ को डो जोन फ्यूचर्स थोड़ा गया भी, तभी ये बाजार हमारा रेड में चला गया और ऑपरेटर ने इसको रेड में ही रखा, रेड में, और काफ़ी रेड में रखा। जब डो जोन्स फ्यूचर्स ज़्यादा ग्रीन हो गया, 50, 60, 70 पॉइंट के ऊपर हो गया, तब ये वापस हुआ 17,076 से, और ये 17,100 कुछ पे बंद हुआ। अभी SGX निफ्टी 17,214 पे है, और क्योंकि यूरोपियन मार्केट जो खुले थे वो भी ग्रीन में हो गए, अच्छे खासे ग्रीन में हुए। CSE, FTSE एंड अपने जो यूरोपियन मार्केट थे वो तीनों बाजार ग्रीन में हो गए। तो ये तो यूरोपियन मार्केट और अपने डो जोन्स का असर इस बाज़ार पे है। इसका मतलब कोई गलत खबर नहीं है। और शनिवार इतवार का क्या एक्शन होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, क्या रशिया यूक्रेन का टॉक होगा, क्या नाटो की एक्शन होगी, क्या यूरोपियन स्टेट कंट्रीज़ का एक्शन होगा, क्या US का एक्शन होगा, उस पर डिपेंड करेगा हमारा मंडे का बाज़ार। और जहाँ तक FII की सेलिंग है, देखिए सेलिंग के डाटा तो 7 बजे 7:30 बजे आएंगे, लेकिन रेड में बाज़ार था, उसी से मुझे थोड़ा सा महसूस हो गया कि सेलिंग तो FII की ज़रूर हुई होगी, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर में भी उन्होंने काफ़ी माल बेचा हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से इस बाज़ार को अपडेट मैंने करने की कोशिश की। एंड मंडे ऑनवर्ड जो मंथली एक्सपायरी होगी अगले हफ्ते में, और एक वीकली एक्सपायरी होगी, बाज़ार मुझे रिकवरी के मूड में लग रहा है दोस्तों, पॉजिटिव रिकवरी के मूड में, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय गलत खबर नहीं आई तो आप अच्छे स्टॉक्स का एक लिस्ट बना के और अच्छे स्टॉक्स को ही अपने पोर्टफोलियो में रखना है। मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स बता सकता हूं जो आज मैंने टेलीग्राम चैनल्स पे भी यस या नो के जवाब बच्चों को दिए, और कुछ मैंने पेस्ट करके भी उनकी एनालिसिस दी, कमेंट्स में भी मैंने पेस्ट किया, और व्हाट्सएप जो पेड है मेरा उस पर तो मैं करता ही करता हूँ दोस्तों। और अभी अगला महीना पैसा कमाने का समय है, और ये नहीं है जो 20-25% का आपका स्टॉक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, सपोज आपने अगर 100 शेयर किसी कंपनी के खरीद लिए और उसमें आपको 20% का जंप मिला, आप बेच के उसको दोबारा मत खरीदिए, उस पैसे को रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बाज़ार आपको फिर मौका देगा, नीचे में आएंगे स्टॉक्स, फिर आपको मौका देगा। उसी को ही बोलते हैं आपका प्रॉफिट, आपकी इनकम, आपकी आमदनी। पिछली बार मैंने आप लोगों को गेल दिया था, देखिए गेल तो भाग गया। उससे पहले मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिया था, वो भी भाग गया। हाँ, एक स्टॉक मैंने दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है पेट्रोनेट LNG दोस्तों। ऊपर वो भी जाएगा, जितना वो नीचे जाना था वो जा चुका है। तो ऐसा नहीं है, सब्र पेशेंस आप रखेंगे तो आपको उसका रिवार्ड ज़रूर मिलेगा, और बाज़ार में ऊपर का रुख अच्छे स्टॉक्स ज़रूर पकड़ते हैं। पेट्रोनेट LNG का इतिहास बहुत अच्छा है, वो बोनस भी दिया है, और वो बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड भी दी है। डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है पेट्रोनेट LNG की, और अभी Q4 के रिजल्ट्स भी दोस्तों इसी वीडियो पे बता देता हूँ, बहुत अच्छे आएंगे। तो आप उस पेट्रोनेट LNG को सस्ते में नहीं बेचने का है, आप उसको रखिए और उसमें आपको प्रॉफिट होना ही होना है। जैसे बच्चों ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुझे दिखा के बेचा 104 में, 105 में, मेरे से पूछा और मैंने तुरंत बोल दिया कि एकदम बेचिए, प्रॉफिट आपको बहुत अच्छा हो रहा है, बेच दीजिए। एक भाई ने गेल को मेरे से पूछ के, कई बच्चों ने पूछा गेल के लिए, तो सर 143 कुछ में पकड़ लिया था, अब क्या करें, मैंने कि बेच डालो, प्रॉफिट हाथ में आ गया। पैसा आएगा तो अगला एक्शन आप लेंगे, अगर पैसा नहीं हाथ में आएगा तो आप अगला एक्शन कैसे लेंगे। बैंक्स के शेयर कोटक महिंद्रा के 1800 कुछ पे बच्चों ने बेचे, HDFC बैंक के बच्चों ने बेचे, बहुत अच्छा बैंक है सर, ये है सर, ये तो बहुत अच्छा है। अरे भाई अच्छा है, अच्छे के लिए आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप बुक करके अपनी पॉकेट में रखिए, नीचे आएगा फिर खरीद लीजिए। तो दोस्तों इस तरह के शेयर्स को आप लेके रख लीजिए
और अच्छे मौके पे जब ये भागते हों तो उनको बेचिए, उनको खरीदना नहीं है तब। और कुछ शेयर एवरग्रीन होते हैं दोस्तों। अभी जैसे रिलायंस भाग रहा है, भाई रिलायंस एक तरफा भाग रहा है, टाटा स्टील एक तरफा भाग रहा है, दोनों ही अपने स्टॉक मार्केट की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी हैं जिनके सहारे से बाजार चलता है। जनरली आजकल हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत नीचे में है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है, आईटीसी भी चल पड़ा है, और भी काफ़ी स्टॉक्स जो हैं चल पड़े हैं, बजाज ब्रदर्स भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। मैं आपको मोटा मोटा ज्ञान दे देता हूँ, और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स इस मुझे स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। तो हम छोटे मोटे बेकारे नकारे स्टॉक्स के पीछे क्यों पड़े? जो स्टॉक भाग चुके हैं, बढ़ चुके हैं, दौड़ चुके हैं, उनकी तरफ आप मत जाइए। अभी भी आपको सस्ती वैल्यूएशंस पे अच्छे स्टॉक्स बहुत मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं मंडे ऑनवर्ड अगले हफ्ते की पॉजिटिवनेस के साथ और आपके लाभांश की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। कल मैं एक एजुकेशनल वीडियो भी बनाने की सोचूंगा और उसमें भी आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा। तो मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपके एंड्रॉयड स्क्रीन पे आ जाए और आप उसको देख लें। तो मैं इसी के साथ में अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।